नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल जाएगी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है, ठीक है, आरोह, उसका काव्य खंड कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता का भावार्थ सीखेंगे। अब कविता के बहाने कविता में क्या दिया हुआ है, इससे संबंधित मैं आपको जो सीबीएसई में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एग्जाम में आते हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसका भावार्थ सीखेंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता के बहाने कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता क्या है, एक उड़ान है। कविता उड़ान भरती है। चिड़िया के बहाने क्यों बोला है? क्योंकि चिड़िया भी उड़ान भरती है, तो चिड़िया के माध्यम से हम कविता की उड़ान का वर्णन कर सकते हैं, ये कहने का अभिप्राय है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन आगे इन्होंने बोला है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्यों नहीं जानती कविता की उड़ान? क्योंकि जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित है, वह एक सीमा तक उड़ती है और उड़कर थककर बैठ जाती है। लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान सीमित नहीं है, वह लोगों की भावनाओं के साथ, कल्पनाओं के साथ आगे आगे जाती है, यानी बहुत ऊंचाइयां छू लेती है। इसलिए कहा है कि कविता की उड़ान को चिड़िया भला क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कहाँ कहाँ घूमती है, कहाँ कहाँ उड़ती है? बाहर भीतर इस घर और उस घर, यानी सब जगह पर, चारों तरफ कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता के पंख लगा मानो कविता पंख लगाकर उड़ने के लिए, ठीक है, बाहर निकलती है, उड़ती है, लोगों की कल्पनाओं के साथ, भावनाओं के साथ उनको खुश करती है, आनंदित करती है। ठीक है, तो चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने मतलब चिड़िया इतनी उड़ान नहीं भर सकती। इसलिए कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया सीमित उड़ती है और थककर फिर कहीं बैठ जाती है, कोई आश्रय खोज लेती है, लेकिन कविता उड़ती रहती है। ठीक है, अब आगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी फूल भी खिलते हैं और कविता भी खिलती है। फूल खिलते हैं और कविता के जो खिलना है उनकी बात आपस में की है कि कविता खिलती कैसे है, यानी लोगों को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है, अपने रसास्वादन का जो आनंद प्रदान करती है पाठकों के मन में, उसके लिए कहा है कि कविता एक खिलना है, यानी कविता खिलती है फूलों के बहाने। फूलों के माध्यम से हम इसको मान सकते हैं, जैसे फूल खिलते हैं कविता खिलती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कविता के खिलने को फूल क्या जाने से क्या अभिप्राय है? क्योंकि फूल का भी खिलना सीमित अवधि के लिए है, क्योंकि फूल खिलकर मुरझा जाते हैं और कविता जब एक बार खिल जाती है, एक बार पाठकों तक पहुंच जाती है, तो वह काफी दिनों तक, यानी चिरकाल तक रस प्रदान करती है, यानी अपनी जो कविता में रस है उसका वह देती है पाठकों को। तो उस इसलिए कहा है कि फूल क्या जाने कविता के खिलने को। और फूल फिर बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी बाहर भी भीतर भी, इस घर भी और उस घर भी, यानी चारों तरफ सभी में बिना मुरझाए महकने के माने, क्योंकि फूल मुरझा जाता है। क्यों कहा ऐसा? फूल एक सीमित अवधि के लिए खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। मुरझा कर क्या होता है? उसका अस्तित्व मानो खत्म हो जाता है, उस जगह पर फिर दूसरी चीज जन्म लेती है, यानी दूसरा फूल वहां पर खिल जाता है। जब दूसरा फूल खिलता है तो उसका अस्तित्व बनता है। लेकिन कविता जो एक है उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, उसकी अपनी जगह है, उसका अपना अस्तित्व है। इसलिए बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, यानी फूल क्या जाने अर्थात कविता के खिलने का हम फूल के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन फूल और कविता एक जैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि फूल सीमित अवधि में मुरझा जाता है और कविता चिरकाल तक पाठकों के मन में जीवित रहती है। इसके आगे है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कविता क्या है? एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बच्चों से क्यों की है तुलना? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे घर से बाहर निकल कर खेलते हैं, वे एक दूसरे में भेद नहीं करते, उनके मन में कोई ईर्ष्या या किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है, वो सब जगह जाते हैं, सब जगह खेलते हैं। ऐसे ही कविता भी है। ठीक है, तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे कविता भी खेलती है।
बाहर भीतर, यह घर वह घर। बच्चे कहाँ खेलते हैं? सब जगह खेलते हैं, यहाँ भी वहां भी, बाहर भी और अंदर भी। सब घर एक कर देने के माने, यानी सारा घर क्या कर देते हैं, वो पूरा जो पड़ोस है, पूरा जो एक वातावरण है उसको एक कर देते हैं, यानी उसके बीच का जो भेद है उसको वो मिटा देते हैं। इसलिए बोला है कि बच्चे ही जाने, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार बच्चे सबका भेद मिटाकर घर एक कर देते हैं, प्रेम भाव से एक साथ मिलकर खेलते हैं, ऐसे ही कविता भी सबके बीच भेदभाव मिटा करके खुद ऊंची उड़ान भरती है, ठीक है, फूल की तरह खिलती है, सबको एक कर देती है और सबके मन में अपने रस का आस्वादन भर देती है। ठीक है बेटा, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कविता के बहाने, वैसे इसका एक पार्ट और बच जाता है, बात सीधी थी पर, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।